तो चलिए दोस्तों, आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण चीजों पर चर्चा करने वाला हूँ। वो ऐसा चर्चा जो आप समझने के बाद दंग रह जाएंगे। दंग रहने की बात यह है कि आखिर ये धनबाद में जो इतनी बड़ी घटना हुई, बमबारी हुई, गोलीबारी हुई, खड़खड़ी में सुनने में आता है। तो जो आपको सुनने में आ रहा है, लोगों का मानना है कि आखिर ये बमबारी और ये गोलीबारी में किसका हाथ है, आखिर इसका जिम्मेदार कौन है। इसका जिम्मेदार झारखंड सरकार है, हेमंत सरकार है, या इसका जिम्मेदार बाघमारा के विधायक हैं, या इसके जिम्मेदार और भी कोई विधायक जैसे डुमरी के विधायक जयराम महतो है। क्या आखिर सब लोग अपनी अपनी सहानुभूति चाहते हैं। देख रहे हैं कि आप एसडीपीओ से मिलने के लिए आप जैसा कि देख रहे हैं कि अस्पताल जाते हैं, जयराम महतो उनसे मिलते हैं, बताते हैं, उनके पिताजी से मिलते हैं और उनसे सहानुभूति लेने का प्रयास करते हैं। आप जैसा कि देख रहे हैं कि जो बाघमारा के विधायक हैं वो बताते हैं कि जब पुलिस ही सुरक्षित नहीं है तो लोग कैसे सुरक्षित रहेंगे, जनता कैसे सुरक्षित रहेगी। तो आखिर जिम्मेदार कौन है। सब एक दूसरे को पत्र लिख रहे हैं, आखिर इसका जिम्मेदारी कौन लेता है। मैं आपको बताता हूँ इसकी जिम्मेदार कौन है। सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज है, जिम्मेदार मैं बताता हूँ। इसके जिम्मेदार पूरे पॉलिटिशियंस है जो आजकल सत्ता में है, वो पूरी जिम्मेदार है। आप देखिए ना इसके मजे कैसे लिया जा रहा है। जो झारखंड सरकार है उसके बारे में कुछ नहीं करेगी। कुछ जब एक राजा ही आपको अपराधी हो तो प्रजा तो आपको अपराधी मिलेगा ही। तो प्रजा को तो और उत्साह बढ़ता है कि जब राजा ही अपराधी है तो मैं क्यों नहीं, मुझे अपराध करके ही आगे बढ़ना है। देखिए जो झारखंड सरकार है वो भी अपराधी है, उनके पर भी कितने क्रिमिनल केसेस हैं। जो सहानुभूति लेने के लिए जयराम महतो गया वो खुद 14 क्रिमिनल केसेस लेके पड़े हुए हैं। जो हमारे विधायक है बाघमारा के, वो भी उनके ऊपर इतने केसेस है, क्रिमिनल केसेस 5-6 केसेस लगभग। उन सारे केसेस को अगर देखा जाए तो इससे साफ पता चलता है, जैसा कि आप जानते हैं कि झारखंड में जितनी सीटें हैं उसमें से 42 क्रिमिनल केसेस ले करके बैठे हुए जो जीत कर सत्ता में आए हैं। तो इतनी नेता यदि आपको क्रिमिनल मिलेंगे तो राज्य में राजा ही जब क्रिमिनल हो तो प्रजा तो क्रिमिनल के राह पे चलेगी ही। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि इसका जिम्मेदार झारखंड सरकार है, इसके जिम्मेदार जयराम महतो है जो सहानुभूति लेने के लिए पहुंच गए, जो खुद 14 क्रिमिनल केसेस से लैस है। इसके जिम्मेदार बाघमारा के विधायक है जो खुद भी क्रिमिनल केसेस से लैस है। सभी इसमें अपने अपने राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरे हिसाब से समझ में आना चाहिए प्रशासन को कि क्यों मैं अपराध को आगे बढ़ा रहा हूँ, क्यों अपराधी नेताओं को मैं इस तरह सहारा दे रहा हूँ। क्योंकि जब वो जीत जाते हैं मैं उनको कुछ कर नहीं सकता, और जब कुछ कर नहीं सकता तो सहानुभूति लेने पहुंच जाते हैं। तो ऐसे प्रशासन क्यों नहीं कर रही है। प्रशासन तो मजबूर है और जनता तो कहना ही नहीं है। जब राजा ही आपको अपराधी हो तो प्रजा को उत्साहित अपराधी होगी ही। पुलिस कुछ नहीं कर सकती। आप पुलिस है तो समझिए जो झारखंड सरकार है खुद अपराधी, जो जयराम महतो सहानुभूति लेने पहुंचे वो अपराधी, जो बाघमारा के विधायक है वो अपराधी। तो आपके क्षेत्र से अपराध खत्म होने वाला नहीं है। मुंह चिल्ला चिल्ला खूब कहेंगे, जैसे जयराम महतो मीडिया के सामने कह दिए कि आप माफियाओं को खत्म करना चाहिए, पुलिस कर रही है। आपको बाघमारा के विधायक भी ले लिए कि आखिर भाई जब पुलिस सुरक्षित नहीं है जनता क्या रहेगी। तो मैं समझता हूँ उसकी पूरी जिम्मेदारी झारखंड सरकार है, उसकी पूरी जिम्मेदारी जयराम महतो जैसा विधायक है, पूरी जिम्मेदार आपको विधायक बाघमारा के है, शरद महतो को भी जिम्मेदार है। अगर सत्ताधारी अगर अपराधी हो तो यहाँ की जनता तो अपराधी आपको मिलेगी। जय हिंद, जय भारत।